में सबसे पहले फाउंडेशन या फुटिंग का या पाइल कैप, सबसे बढ़िया इसको पाइल कैप बोलेंगे क्योंकि पाइल के ऊपर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए पाइल कैप की पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। यहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट दिया हुआ है, पीसीसी 100 mm थिकनेस है उसका, 100 mm यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है पीसीसी का। उसके बाद 75 mm अलग से ऐड कर देंगे। कबर मतलब कि जैसे जो हम स्ट्रक्चर पाइल कैप कर रहे हैं उसको शटर लगाने के लिए या सुविधा के लिए ये ऐसी चीज़ें हम लोग 75 mm बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसका दिया हुआ था, इसमें अगर हम लोगों को पीसीसी करना है तो M10 ग्रेड का कंक्रीट लगाना पड़ेगा। M10 ग्रेड कंक्रीट के कई ग्रेड होते हैं, पीसीसी के ग्रेड, पीसीसी के जो ग्रेड होते हैं 3 या 4 होते हैं, जिसमें M10, M5, M7.5, M15, M20 इतना आता है ग्रेड। तो M10 का जो ग्रेड होता है, M10 ग्रेड का जो रेशियो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। M10 ग्रेड का रेशियो होता है 1:3:6। 1:3:6 मतलब 1 जो है वो है सीमेंट, 3 जो है वो है सैंड और 6 जो है एग्रीगेट जो कि 10 से 20 mm का रहेगा। एग्रीगेट मतलब गिट्टी, जिसको हम लोग साधारण भाषा में गिट्टी कहते हैं। ये होता है M10 ग्रेड और इसे पीसीसी इससे करते हैं, जो कि इसका ग्रेड है M10 ग्रेड। अब हम इसकी कंक्रीट निकालेंगे, कंक्रीट क्वांटिटी F1 प्लान की, F1 जो प्लान है उसका कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। सबसे पहले ये है 1700, ये है 750, ये है 950 और इधर 500, 500 बीच में 700, 700। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 mm पीसीसी थिकनेस लिख सकते हैं, T बराबर 100 mm। सबसे पहले हम इस वाले भाग एक का, उसके बाद दूसरे का निकालेंगे कंक्रीट क्वांटिटी। सबसे पहले इसका निकाल रहे हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो पार्ट वन का कंक्रीट क्वांटिटी अब हम निकाल रहे हैं पार्ट 1। ये पार्ट 1 हो गया हमारा, इसका कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। अगर देखा जाए इसका लंबाई कितना है, लंबाई 1700 प्लस 75 mm दोनों तरफ जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1850। तो ये 1850 हो जाएगा। 1.85 इसका यल हो गया। और जो विड्थ मतलब चौड़ाई देखा जाए यहाँ से यहाँ तक पहले से 750 था, उसके बाद 75 mm इधर की तरफ ऐड होगा, बाहर की तरफ इस तरफ ऐड हो रहा है 75 mm, तो हमारा अब हो जाएगा 825। इसका मतलब 0.825 ये हो गया उसका। उसके बाद ये हो गया हमारा एरिया, रेक्टेंगल का मान लो एरिया निकल गया। एरिया हमारा निकला कितना, 1.85 इंटू 0.825, ये निकला हमारा 1.526। अब उसके बाद इसका जो कंक्रीट क्वांटिटी निकालना है, कंक्रीट क्वांटिटी अगर निकाल रहे हैं पीसीसी की, तो हमारा थिकनेस दिया हुआ है 100 mm, 100 mm थिकनेस दिया हुआ है, जो कि वॉल्यूम हो जाएगा। क्वांटिटी या वॉल्यूम सेम होगा। अभी कंक्रीट क्वांटिटी बोले कोई तो उसको कंक्रीट वॉल्यूम भी बोल सकते हो, कितना लगेगा क्या है। अब हम क्या करेंगे, 1.526 जो है ये हमारा एरिया है, उसके बाद थिकनेस से गुणा कर देंगे तो हमारा जितना आएगा वो हमारा हो जाएगा कंक्रीट क्वांटिटी। तो आ रहा है 0.1526, ये हो जाएगा कंक्रीट क्वांटिटी मीटर क्यूब। ये पार्ट 1 का हुआ। अब हम निकालेंगे पार्ट 2 का। पार्ट टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वो होता है जैसे ये हमारा बन रहा है चतुर्भुज जैसा बन रहा है। इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये है 850 था 700, जिसमें से 75 इधर जुड़ा, 75 इधर जुड़ेगा, मतलब ये 75 गया और ये 75 जुड़ा तो हो जाएगा 850। ये 850 हो गया। ये टोटल हमारा पहले से दिया हुआ है 1850। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई हमको पता है यहाँ 950 है और ये 75 mm इस तरफ ऐड हो रहा है, तो 950 ये पहले से दिया हुआ है, उसके बाद 75 और ऐड कर दिए तो हमारी ये ऊंचाई निकल जाएगी। या यहाँ से कहीं से भी अगर सीधा रेखा खींचोगे तो वो हमारी ऊंचाई कहलाएगी, चाहे हम इसको कहें चाहे हम इसको कहें, दोनों सेम रहेगा, मतलब 1025। ये भी वही है 1025, ये हो गई उसकी ऊंचाई यच। अब ये हमारा बन गया है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज
एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती है, लेकिन समांतर होने के साथ साथ असमान होती है। असमान मतलब जिसकी लंबाई समान नहीं होती। जैसे ये 1850 है, ये 850 है, दोनों में एक मीटर का और डिफरेंस है। तो ये समांतर समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो लेकिन समान ना हो, असमान हो। अब इसका एक सूत्र होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समलंब चतुर्भुज का एरिया, मान लो इसका एरिया होता है 1/2 गुणे भुजाओं का योग, भुजाओं का योग समांतर होता है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब हम देखेंगे समांतर भुजा, समांतर भुजा ये और ये है। समांतर भुजाएं कैसी होती है? समांतर भुजाएं वो भुजाएं होती है जो कहीं भी कभी भी एक दूसरे को काटे ना। अगर हम इसको इस तरफ आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये लोग आगे बढ़ती चली जाएंगी, ये भी आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये दोनों काटेगी नहीं एक दूसरे को। समांतर भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इन दोनों को देखा जाए, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली, अगर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी जगह आएगी जहाँ कट जाएगा, तो ये हमारी समांतर भुजाएं नहीं हैं। ठीक है, तो हमें समांतर भुजा यहाँ पे देखना है। तो 1/2 गुणे समांतर भुजा कौन कौन सी है? 1.85 प्लस 0.85, ये हमारी हो गई समांतर भुजाएं। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई है 1.025। अब हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका एरिया निकल जाएगा। अब इसका करेंगे 1.85 प्लस 0.85, ये हो जाएगा वो 1/2 गुणे 2.7 इंटू 1.025। अब 1 गुणे 1.025, ये इतना हो गया। उसके बाद इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, हमारा आ रहा है 1.383, ये मीटर स्क्वायर एरिया निकला है। किसका निकला? ये समांतर चतुर्भुज का एरिया निकला। अब इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। जैसे यहाँ पे कंक्रीट क्वांटिटी निकाले हुए हैं 100, थिकनेस पीसीसी की 100 है, 100 से यहाँ पे भी गुणा कर देंगे तो कंक्रीट क्वांटिटी निकल जाएगी 1.383 गुणे 0.1, तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1383 मीटर क्यूब। अब इसकी जो है टोटल F1 फुटिंग की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी हो जाएगी पीसीसी की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.1383 प्लस 0.1526। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, जितना आता है उतना हमारा 0.1383 प्लस 0.1526, ये आ गया 0.2909, ये आ गया 1.3। यहाँ से हमने सबसे पहले लिया ये क्वांटिटी 0.1383, उसके बाद ये क्वांटिटी लिया। क्यों लिया? क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिक्स है, तो यहाँ पे आ रहा है 0.2909 मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया F1 फुटिंग की पीसीसी की कंक्रीट क्वांटिटी। अब इस तरह के कितने फुटिंग हैं? इस तरह के कितने फुटिंग हैं? इस तरह के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसका मतलब इसको 8 से गुणा कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा, टोटल क्वांटिटी F1 की निकल जाएगी। तो 8 गुणे 0.2909 इक्वल टू 8, कितना आ रहा है? 2.327 मीटर क्यूब। ये हमारी कंक्रीट क्वांटिटी पीसीसी की निकल गई। ये F1 की कंक्रीट क्वांटिटी निकली हुई है।